चादर उतारी और अपने मंगते को अता कर। जब मजलिस बर्खास्त हुई, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। लामहु अस्हाबहु, उस चादर मांगने वाले सहाबी पर बाकी सहाबा ने तनकीद की और तनकीद का सबब ये समझा और बनाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की वैसे ही जरूरत थी और खरीदनी थी, तोहफे में आ गई तो सरकार ने कबूल कर ली। तो यहां से मंगता खाली नहीं जाता, तो तुझे मांगनी नहीं चाहिए थी जब सरकार को खुद उसकी जरूरत थी, वरना खरीदनी पड़ती। तो अच्छा था तुम सवाल ही ना करते, क्योंकि यहां से मंगता खाली नहीं जाता, तो तुमने क्यों मांगी। अब मांगने वाला भी कोई जाहिल नहीं था, बल्कि सहाबी होना बहुत बड़ी शान है। और सहाबा में से वो तो अशरा मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का अकीदा सुनिए और बाकी सहाबा की ताईद सुनिए और उस अकीदे पर अमल सुनिए। फरमाने लगे, रजौतु बरकतहा हीन लबिसहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाली उकफ़नु फीहा। ऐ मेरे दोस्तों, ये चादर मैंने किसी और मकसद के लिए नहीं मांगी कि दुनिया में लेके ऊपर ये चलूं, मैंने ये बरकत के लिए मांगी है। रजौतु बरकतहा, बरकत कहां से आई। कहते हीन लाबिसहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार के बदन से लगी तो इसमें बरकत आ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से लगी तो इसमें बरकत आ गई। तो ये क्या फायदा देगी। कहते हैं लाल उकफ़नु फीहा, मैं ये वसीयत करूंगा कि जब फौत हो जाऊं तो इस चादर का कफन पहनाना बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये जवाब जब सुना तो सहाबा से बढ़ के तौहीद परस्त कौन होगा। मैं ज़ख़ीरा हदीस पर निगाह रखते हुए दावा करता हूं कि कोई एक भी सहाबी ऐसा नहीं था कि जिसने तनकीद की हो कि अब्दुर्रहमान ये तुम शिरकिया बातें कर रहे हो या ये तवाहम परस्ती है, चादरों का क्या फायदा हो सकता है। सारे सहाबा इस जवाब पर खामोश हो गए और सब ने तस्लीम कर लिया। और फिर जिस वक़्त उनका विसाल हुआ, हजरत साल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो जिंदा सहाबा थे उन उसी चादर का कफन उनको पहनाकर अपना अकीदा भी वाजे कर दिया कि कब्र के अंदर और कोई पावर नहीं जो आसानी दे। पैकरे रसूल अलैहि सलाम से लगने वाला कपड़ा भी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कर देता है। अब देखो, लोग कहते हैं फलां की पहले जान थी तो फिर जान निकल गई, पहले तो मुश्किल कुशाई थी फिर मुश्किल कुशाई नहीं। मैं कहता हूं इस कपड़े के कितने दिल थे, कितने दिमाग थे, कितनी इसमें जानें थी। इसमें ये सलाहियत कहां से आई कि कब्र में रोशनी भी करेगी सहाबी की अकीदे के मुताबिक, ये अजाब को नहीं आने देगी। सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, लेकिन अकीदा क़यामत तक पहुंचा रहे थे। इस चादर की बैटरी चार्ज होने में वक्त कितना लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल इसे ओढ़ा। अरे साल तो क्या महीना भी नहीं ओढ़ा, महीना तो क्या हफ्ता भी नहीं ओढ़ा, हफ्ता तो क्या पूरा दिन भी नहीं ओढ़ा, पूरा दिन तो क्या पूरा घंटा भी नहीं ओढ़ा, बल्कि एक लम्हे में आई है, दूसरे में ज़ेबे तन फरमाई है, तीसरे में मंगते ने मांगी है, चौथे में अता फरमाई है, फिर भी मुश्किल कुशाई है और हदीस सही बुखारी में आई है। हम ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिनके पैकर से धागे लगे तो उनके भाग भी जाग जाएं, जिनका इश्क जिस के सीने में आ जाए उस वली की ताकत क्या होगी और उस वली का मकाम क्या होगा। अब ये चादर, इस पर सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने तवाहुम परस्ती का फतवा नहीं लगाया कि सरकार के बदन से लगने में इसमें क्या मिक्स हो जाएगा, क्या चीज डलेगी। ये बातें हैं जो वो जेलम का गुमराह इंजीनियर या ये डॉक्टर नालायक इस तरह के करने वाले हैं और इसको तवाहुम परस्ती कह रहे हैं और उन भूतरों को पता नहीं कि ये अकीदा तो सहाबा का है।
जो आज आले सुन्नत के अकीदे से या बरेलवियत से मशहूर है। फिर देखिए सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक था जो जुमे के मौका पर और ईद के मौका पर पहना करते थे। सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उस जुब्बे को पास रखती। जब उनका विसाल हो गया तो उनकी हमशीरा हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जुब्बा ले लिया। अब वो जुब्बे का तारुफ भी करवाती थी और उसकी तारीख बताती थी। कहती हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आम जुब्बा नहीं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा है। तारीख क्या है? कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बसुहा, सरकार इसको पहना करते थे। लम्मा कुबिदत कानत इंद आयशा था, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो ये जुब्बा हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के मिल्क में था। लम्मा कुबिदत कबद्तुहा, जब हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ तो हजरत अस्मा कहती हैं ये जुब्बा मैंने ले। अब देखना ये जुब्बा करता क्या है। दौर है सहाबा का और जुब्बे को पैकरे नबवी से मस करने के बाद 50 साल गुजर चुके हैं। चूंकि हजरत अस्मा बिन्ते अबी बकर 74 हिजरी से बाद तक जिंदा थी, तो सरकार के विसाल के बाद इस जुब्बे से सहाबा क्या लेते थे? कहती हैं नहनु नगसिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, नहनु हम सहाबा ओ ताबीन क्या करते हैं? नगसिलुहा, इस जुब्बे को धोते हैं, साफ करने के लिए नहीं, बरकत लेने के लिए, यानी कि इस पे पानी डालते हैं और फिर इसको निचोड़ते हैं। नगसिलुहा, निचोड़ते हैं, धोते हैं, किसके लिए? लिल मर्दा, मर्दा मरीज की जमा है, बीमारों के लिए पानी निचोड़ते हैं। क्यों? नस्तशफी बिहा, हम इस जुब्बे के पानी से शिफा हासिल करते हैं। अब देखो कितने साल हुए कि ये जुब्बा पैकरे रसूल अलैहि सलाम से लगा था। इसके अंदर वो चीज मानना जिससे बीमारियां दूर, ये कोई 15वीं सदी के मलंगों की बात नहीं, ये सरकार के सहाबा का अकीदा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐसा नहीं कि इत्तिफाकन जुब्बा कहीं धोया था और पानी पड़ा था और इत्तिफाकन ही लिया और इत्तिफाकन बीमारी दूर, ऐसा नहीं। कहते हैं नगसिलुहा लिल मर्दा, हम धोते ही बीमारों के लिए हैं। ये जमाते सहाबा है, बीमारों के लिए जुब्बा धो के पानी पीना, ये उनका नजरिया था कि इस पानी पीने से बीमारी दूर हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि अगर ये नारा अल्लाह मदद बाकी सब शिरको बिदत सही होता तो फिर सरकार के सहाबा में से कोई तो कहता कि जुब्बे में क्या पड़ा है, रब को पुकारो, इसको क्यों न छोड़ रहे हो, इसका पानी क्यों पी रहे हो। सहाबा से बढ़ के तौहीद का अलमबरदार कौन हो सकता है? वो बता रहे थे लोगों तौहीद ये है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, मगर रब चाहे तो पैकरे रसूल अलैहि सलाम नबी रहमत के बदन से लगने वाले जुब्बे से लगने वाला पानी भी मुश्किल कुशाई भी करता है, हाजत रवाई भी करता है। ये नहनु नगसिलुहा लिल मर्दा, मर्दा मरीज की जमा है। होते ही क्या दौरे सहाबा में ही शिरक आ गया? क्या दौरे सहाबा में ही बिदत आ गई? क्या दौरे सहाबा में ही तवाहम परस्ती आ गई? हरगिज़ ऐसा नहीं। उन्होंने ही तो दीन संभाला, उन्होंने ही तो आला चोटी पर तौहीद का परचम लहराया। वो बता रहे थे कि मुश्किलें अल्लाह हल करता है, लेकिन सरकार के पैकर से लगे हुए जुब्बे से पानी अगर ले लें तो अल्लाह का फजल ही इसमें शामिल है और मुश्किलें जल्द जो है वो हल हो जाती। और लफ्जों पर गौर करने से पता चलता है, यानी हमारा अकीदा तो फिर भी साबित था कि अगर हजरत अस्मा कहते कि गसलनाहा, हमने माजी में एक बार धोया और बीमार को पिलाया और बीमारी दूर हो, हमारा अकीदा तो फिर भी साबित। लेकिन यहाँ क्या है? नहनु नगसिलुहा, यानी खबर फेल मुजारे है, नहनु मुब्तदा नगसिलुहा उसकी खबर जो के मुजारे है। इसका माना बनता है कि हमने अगर
10 बार धोया तो 10 बार शिफा पाई, 100 बार धोया तो 100 बार शिफा पाई, 1000 बार धोया तो 1000 बार शिफा पाई। नहनु नगसिलुहा, हम इसको धोते हैं, यानी बार बार धोते हैं। एक बार धोने से बरकत खत्म नहीं हो गई, इसकी बरकत फिर भी बाकी है। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और फजल और मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई उन कपड़ों के धागों से लगने वाले पानी की बुनियाद पर है, जिनकी निस्बत वाली चीजें इस कदर मुश्किल कुशा हैं, वो खुद अल्लाह के फजल से किस कदर मुश्किल कुशा हो। बस आखिरी हदीस शरीफ इस मौजू की इस वक्त पेश कर रहा हूं, वो बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मौहिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अरसलनी अहली इला उम्मे सलमाता बेकदहिम मिम्मा। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से वो ज़ौजा हैं जिनका विसाल सब उम्महात के आखिर में हुआ। काफी तवील जिंदगी उन्होंने पाई। तो सहाबा रावी कहते हैं कि मुझे मेरे घर वालों ने, अरसलानी अहली इला उम्मे सलमा था, मुझे मेरे घर वालों ने हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। किस तरह? बेकदहिम मिम्मा, पानी का एक प्याला दे। वकाना इज़ा असाबल इंसान ऐनुन औ शैउन बासा इलैहा मख्तबतन। कहते हैं हमारे सहाबा और ताबीन के जमाने में ये राइज था क्या कि जिसको नजर लगती थी ऐनुन और शैउन, बुखार होता था, सीने में दर्द होता था, शैउन हर बीमारी को शामिल है कि जिसे कोई भी बीमारी लगती थी तो वो पानी का प्याला लेकर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास चला जाता। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास क्या इलाज था हर बीमारी का? जब जाता था कोई पानी जाने वाला तो उनके पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे। यानी पहले तो वो चीजें जो हैं जुदा सिर्फ मस हुई, और ये वो मुँह मुबारक हैं जो उगे ही सरकार के बदन पे हैं, दाढ़ी शरीफ और सर के मुँह मुबारक। ये हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास इलाज, और उन्होंने रखे कहाँ थे ये भी बड़ी काबिल गौर बात है। वकाना तुमसे जुलजुली मिन फिद्दा, चांदी की डिबिया में उन्होंने संभाल के रखे थे। यानी आज मिलाद के लिए लाइटिंग करें या अच्छा एहतमाम करें कि दुनिया को पता चले कि ये किसी आम शख्स की विलादत का दिन नहीं, रसूलों के सुल्तान की विलादत का दिन है, तो इस पर इसराफ का फतवा लगाते हैं। तो मुँह मुबारक संभालना मकसद था, वो रुमाल में भी बांधे जा सकते थे, वो लकड़ी के बाक्स में भी रखे जा सकते थे, छोटी सी डबिया में। उनको उस जमाने में जबकि खजूरें खा के गुठली जेब में रखी जाती थी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, गुठली मुंह में रख के पानी का घूंट भरेंगे तो कुछ ना कुछ मिठास लग जाएगी पानी, तो वक्त गुजर जाएगा। उस जमाने में उम्मुल मोमिनीन ने मुँह मुबारक चांदी की डबिया में रखे हुए थे और ये बताया था कि मेरे बच्चों, क़यामत तक के मेरे बेटो, मैं तुम्हें बता रही हूं कि कभी इनसे हमसरी के दावे ना करना। तुम्हारे बाल कूड़े के ढेरों पे होते हैं, इनके मुँह मुबारक चांदी की डबियों में संभाले जाते हैं, और तुम्हारे बालों से बीमारियां फैलती हैं। इनके मुँह मुबारक जिस पानी में गुस्ल कर लें वो मुश्किल कुशा बन जाता है। अब जिस वक्त प्याला पहुंचता, दस्तक देता देने वाला, आप वो डबिया निकालती, खोलती, मुँह मुबारक निकालती, प्याले में डालती, खद खदत हो, प्याले को खुद जुम्बश देती। जब मुँह मुबारक पानी में गुस्ल कर लेते तो उनको निकाल के फिर डबिया में रख देते, संभाला, वो पानी बीमार पीता तो शिफा पा जाता। अब यहाँ कई बातें काबिल गौर हैं। दौरे सहाबा है, उम्मुल मोमिनीन खुद जिंदा हैं और लोग आ रहे हैं इनके पास मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए। तो इन्होंने क्यों नहीं फरमाया कि मेरे बेटो, कल नबी दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और तुमने ये शिरक शुरू कर दिए हैं। अगर ये 2 नंबर पार्टी का अकीदा सही होता तो उम्मुल मोमिनीन को सबसे पहले दीन की हिफाजत करनी चाहिए थी और तौहीद की हिफाजत करनी चाहिए थी। जो आता प्याला तोड़ देती कि शिरक के लिए आए हो, कोई भी मेरे दरवाजे पे ना आए।
लेकिन वहां तो यह है काना इजा असाबल इंसाना, जब भी किसी इंसान को नजर लगती थी या कोई बीमारी लगती थी तो वो पानी का प्याला भर के उम्मुल मोमिनीन के पास चला जाता। मोमिनीन ने क्यों नहीं फरमाया कि तुम जहां बैठे हो वहां बैठ के या अल्लाह मदद कहो और तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। और यकीनन अल्लाह को पुकारने से अल्लाह मुश्किल कुशाई फरमाता है। लेकिन ये भी अल्लाह ही का फजल है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक से जो बरकत मिलती है ये गैर की बरकत नहीं, ये अल्लाह की दी हुई बरकत है। ये रब ने बरकत डाली है। इस बरकत को मानना कल सहाबी का काम था, आज सुन्नी का काम है। इस बरकत को मानना कल सहाबी का काम था और ना मानना आज वहाबी का काम है। देखो ना, प्रोसेस छोटा सा नहीं। बीमार बंदा है, घर में मशवरा हुआ कि इसका इलाज करवाना है, चलो फुलां को प्याला देकर भेजो। प्याला लिया, पानी भरा, सफर किया, उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे पे दस्तक दी, उनको अपनी दरखास्त पेश की, बीमारी बताई। उन्होंने वो तबिया खोली, मुँह मुबारक निकाले, प्याले में डाले, फिर निकाले। अब जिस वक्त वो पानी सहाबी पीने लगा उतनी देर तक ख्याल ना आया कि मैं शिरक कर रहा हूं, माज़अल्लाह। लंबा प्रोसेस है। तो पता चला ये शिरक नहीं था, ये इब्ने अब्दुल वहाब का इंजीनियर्ड फतवा है शिरक का, जो यहूद और नसारा के कहने पर उम्मत पर लगाया गया। क्योंकि वो हमारे दीन की वजह से उनके दीन मनसूख हुए, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें भी फिर ऐसा करेंगे कि तुम्हारे अंदर भी तौहीद ऐसी बयान करेंगे कि टांगे की सवारी तौहीद पर रह जाएंगी, बाकी सब मुशरिक होंगे। ऐसी पार्टी बनाएंगे। तो ये उनके कहने पर उम्मत मुस्लिमा पर शिरक का फतवा लगा दिया गया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया पर 1.5-2 अरब मुसलमान, ये उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत है। और सरकार ने फरमाया अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया, चूंकि कुरान मेरा मौजज़ा है तो क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मतें एक तरफ होंगी, मेरी अकेली उम्मत का मजमा उनसे बड़ा होगा। और फरमा लन यज़ाल अम्रु हाज़िहिल उम्मत मुस्तकीमा, फरमाया मेरी उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। ऐसा नहीं कि शहरों के शहर शिरक में डूब जाएं। अगर ऐसा होना होता तो ये आखिरी उम्मत ना होती, फिर इसके बाद कोई और आती जो रब मिसाल देता कि यूं होती हैं उम्मतें। ये उम्मतें शिरक नहीं है, ये उम्मतें तौहीद है। वो जो पहली शिरक वाली थी उन्होंने तो अपनी किताबें बेच दी, आयात बेच दी। और ये उम्मत वो है कि जिसने किताब भी बचा के रखी है, महबूब का हर खिताब भी बचा के रखा है, कुरान भी बाकी है, ईमान भी बाकी है। इस वास्ते ये उम्मत तौहीद है। और जो बरकत और तबर्रुक का अकीदा और तवस्सुल और वसीले का अकीदा और जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का दिया हुआ अकीदा, आज भी ये उम्मत उस अकीदे की चमक में अल्लाह के फजल से मौजूद है। और आज भी जिस कदर मजबूत अकीदा तौहीद है इस उम्मत का, उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। मैं पूरे यकीन से कहता हूं, पहली उम्मतों को सामने रखो, उनके अजीम लोग अजीम थे, उनमें हम किसी पर तनकीद नहीं करते। लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे बिके, छोटी छोटी बातों पे। और मेरा यकीन है उलमा फुज़ला, उलमा मशाइख, ये तो अपनी जगह, मुल्तान शहर के किसी आम मुसलमान को जो ज्यादा मालदार भी ना हो, बहुत कमजोर हो माली तौर पर, खुदा न खास्ता उसे कोई बुत परस्त सेठ आके कहे तू चल मेरे साथ, एक बार मेरे बुत को सजदा कर दे, मैं तुझे उस सजदे पर करोड़ों रुपए दूंगा। तान का गरीब सा मुसलमान भी ये कहेगा कि मैं ये पैसे तेरे मुंह पे मारता हूं, मैं बुत को सजदा नहीं करूंगा। ये उम्मत तौहीद है। इस पर ये इल्जाम शिरक का, ये कुफर को खुश करने के लिए है। जिस तरह इकबाल ने कहा था, जब इस्माइल देलवी कहने लगा कि नमाज में ख्याल आ जाए तो यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, वो मैं बकवास रवायत नहीं करता। इकबाल ने कहा था सतवते तौहीद कायम
जिन नमाजों से हुई वो नमाज हिंद में नजरे बरिमन हो। कि एक वक्त था कि नमाजों से इस्लाम की धाक बैठी थी, और फिर वो वक्त आ गया कि दिली बरान तौहीद में कि कहने लगे नमाज में गाय गधे का ख्याल आ जाए तो वो तो हो सकता है, माज़अल्लाह नबी का ख्याल ना आए। गाय गधे का आएगा तो अदब से नहीं आएगा, नबी का आएगा तो अदब से आएगा। और नमाज खुदा की हो और अदब नबी का हो, ये होना नहीं चाहिए। माज़अल्लाह इस तरह की जो नमाजें आई जो ताज़ीम नबी से खाली हुई। और उधर इकबाल कहता है शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। कि आपका इस इमामत करवाता है तो मैं पीछे नमाज पढ़ लेता हूं। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात अल्लाह का इस बात पे शुक्र अदा कीजिए कि हजारों तूफान आए, हजारों फितने आए, हजारों आफतें आई। ये औलियाए किराम हैं, ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे मुजद्दिदीन हैं, मुस्लिहीन हैं, मशाइख हैं, उम्मत के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हैं कि जिनकी बरकत से हमारे ईमान महफूज हैं। अब हम पर है कि हम अगली नस्लों के ईमानों की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद ये सीखें और आगे सिखाएं और अपने आप को मुत्तहिद मजबूत करें। और आखिर में मैं भी अपनी तरफ से उस करारदाद को जो हजरत अल्लामा ने पेश की दोहराना चाहता हूँ। कादियानियत सबसे खतरनाक टोला है इस्लाम के खिलाफ। यहूद, नसारा, हिंदू हमारे उनसे बड़े वाज़ेह इख्तिलाफ हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे दीन के दुश्मन हैं, मगर वो हमारे कलमे का दावा नहीं करते कि ये जो तुम्हारा कलमा है ये तुम्हारा नहीं हमारा कलमा। सिख हमसे हमारा कलमा नहीं छीनते, हिंदू हमसे हमारा कलमा नहीं छीनते, यहूदी और नसारा हमसे हमारा कलमा नहीं छीनते, मगर कादियानी जो हैं हमसे हमारा रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में ये लिखा है, ये कादियानियों की किताब है मिर्जा बशीर महमूद की। उसको कहा गया कि जब मिर्जे को तुमने नबी बनाया हुआ है तो हर नबी का कलमा होता है, तो कलमा भी बनाओ इसका। तो उसने कहा हम कलमा नया तब बनाएं जब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा कलमा ना हो, वो तो कलमा है ही हमारा। अब देखो जुल्म उनका, ट्रेड मार्क अपना कोई किसी को इस्तेमाल नहीं करने देता, कलमा कोई किसी को कैसे इस्तेमाल करने दे? ये हमारी गैरत का मसला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में मैं मुतअद्दिद हवाले उनकी किताबों के दे सकता हूँ। नकले कुफर कुफर नबाशद, वो कहते हैं इसमें जो लफ्ज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे मुराद वो मोहम्मद नहीं, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया से चले